तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो के अंदर बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको बिना किसी देरी के। तो हमारा चैप्टर है बेटा लिविंग वर्ल्ड, इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसके अंदर हम लिविंग्स के बारे में जानने वाले हैं। मीन्स सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग्स जो होते हैं उसके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मीन्स किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लिविंग्स क्या हैं, उनके डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं और उनके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ लिविंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे। और जो फीचर्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं और हो सकता है कि वो लिविंग के अंदर एब्सेंट भी हों, इनको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के नाम से जानेंगे। इसके अंदर 4 मेन कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। सभी को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स है, कौन सा नॉन डिफाइनिंग फीचर है। फर्स्ट हमारे पास ग्रोथ का है, इसको हम नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। ये दोनों फीचर्स नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं जिसके अंदर ग्रोथ की प्रोसेस देखने को मिलती है। माउंटेन्स जो होते हैं उसमें माउंटेन्स के अंदर नॉर्मली कोई भी जो लेयर है उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी ग्रो करते हैं। तो मीन्स ये नॉन लिविंग के अंदर करैक्टर देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। दूसरा है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको एक प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, क्योंकि कुछ लिविंग्स भी ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात कर सकते हैं म्यूल जो होता है, म्यूल के साथ साथ वर्कर बी जो होती हैं, वर्कर बी। और नेक्स्ट अगर हम बात कर सकते हैं कुछ इनफर्टाइल कपल भी होते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के नाम से जानेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के ग्रुप से नॉर्मली टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ये एक डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस के अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली लिविंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो लिविंग जो होता है अपने सराउंड्स में ये महसूस कर सके कि क्या एक्टिविटी होती है। मीन्स एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, उसको हम जानेंगे कॉन्शियसनेस के नाम से। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे सभी फीचर्स को यहाँ 1 बाय 1 करके दिखा रखा है। फर्स्ट फीचर्स हमारे पास है ग्रोथ का। तो ग्रोथ जो होती है नॉर्मली इसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका इंक्रीज इन मास होगा या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ, या फिर उसके नंबर्स जो हैं सेल्स के नंबर्स की हम बात कर सकते हैं। वैसे वो रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। ट्विंस के जो करेक्टर्स हैं वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। नॉर्मली उसका मास इंक्रीज हो जाएगा और उसके ट्विंस के करेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नॉर्मली ट्विंस हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसकी ऑफस्प्रिंग को। साथ साथ में ही जैसे कि एक नॉर्मल कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, ट्विन के अंदर एक प्रोसेस होती है। नॉर्मली हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्विंस का। ट्विंस में एक एग्जैक्ट कॉपी भी आती है जिसमें नॉर्मली कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एग्जैक्ट उसके जैसे सिमिलर कोई दूसरा ऑफस्प्रिंग अगर दिखता है तो उसको हम ट्विंस के नाम से उसको भी हम जान सकते हैं। आगे ग्रोथ में ही है हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ के अंदर आता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलती है। प्लांट्स के अंदर ये पूरी लाइफ टाइम चलती है और एनिमल्स के अंदर ये कुछ एज पर आकर के रुक जाती है। आगे हमारे पास अगर इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे
किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, माउंटेन्स, सॉइल बाइंडर्स कैन ऑल्सो ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, माउंटेन्स जो होते हैं, सॉइल बाइंडर्स जो होते हैं, यहाँ नॉन लिविंग ये ऑब्जेक्ट हैं, कुछ एक्यूमुलेशन, वहाँ पर एक्यूमुलेशन मीन्स हो गया डिपॉजिट होना, वहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है कुछ मटेरियल्स उसके सरफेस के ऊपर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक ग्रोथ जो है वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। आगे, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है। आगे हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अपनी जो कॉपीज़ हैं या फिर अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फंजाई की अगर हम बात करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। यीस्ट और हाइड्रा बडिंग के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। प्लेनेरिया रीजनरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। फंगी, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, ये सारे के सारे जो आपके टाइप्स हैं ये एसेक्सुअल के टाइप्स हैं। मीन्स ये आपके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, बडिंग है जिसमें बड के द्वारा होता है, नॉर्मली आपने पढ़ा है। रीजनरेशन में इसका कोई भी जो पार्ट है वो अगर कट हो जाता है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। और ऐसे ही हम उसकी बॉडी को फ्रेगमेंट्स के अंदर अगर डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट से एक न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत अधिक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके अंदर म्यूल, वर्कर, बीज और इनफर्टाइल ह्यूमंस आते हैं। ये सारे के सारे जो हैं मैंने आपको बताया, जिसमें आपका जो है म्यूल आता है और वर्कर बी, ठीक है। हम म्यूल्स के अंदर खच्चर को रखते हैं। वर्कर बी आप जानते ही हैं, इसमें क्वीन होता है, ड्रोन होता है और वर्कर, तीन इसकी कॉलोनी होती हैं बी की, जिसमें वर्कर्स जो होते हैं वो सिर्फ जो है नेक्टर को कलेक्शन करने का कार्य करते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमंस, ये ऐसे ह्यूमंस हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, इसको हम इनफर्टाइल ह्यूमंस के नाम से जानेंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी जो है एक डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे के साथ कांटेक्ट में आकर के भी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर ये सिर्फ प्रोसेस सिंगल पेरेंट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। आगे हमारे पास है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म नॉर्मली एक ऐसी प्रोसेस होती है जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। इस प्रोसेस के अंदर नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनके अंदर होती रहती हैं। बट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको हम आउटसाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर भी प्रोसेस देखने को मिल सकती हैं। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल आर डिफाइनिंग फीचर्स। अधिकतर इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जान सकते हैं। एक डिफाइनिंग फीचर्स होता है किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो बॉडी के अंदर चलती हैं। एक्चुअली में मेटाबॉलिक क्या होती हैं? अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक की, तो मेटाबॉलिक को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है एनाबॉलिक का और दूसरा हमारे पास होता है कैटाबॉलिक का। ये दो प्रोसेस देखने को मिलती हैं। एनाबॉलिक की जो प्रोसेस है या फिर कैटाबॉलिक की जो प्रोसेस है, इसको हम डेस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोल सकते हैं और इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। जैसे कि रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मली जैसे कि आप जानते भी हैं, H2O प्लांट्स जो हैं
सॉइल से वाटर को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इससे ये अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल जो प्रोसेस है, ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये कैसी प्रोसेस है बेटा? आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस है। दोनों को मिला करके बनता है हमारे पास मेटाबॉलिक। आगे कंसियसनेस। कंसियसनेस एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है, जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है उसके सराउंड्स को सेंस करने की, उसके एनवायरनमेंट को सेंस करने की, कि उसके आसपास जो है फिजिकल, केमिकल, कौन सी जो है रिएक्शंस जो हैं चल रही हैं, कौन सी रिएक्शंस, कौन सी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। रेस्पेक्ट टू दीज एनवायरनमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल और केमिकल के द्वारा आप उसको आसानी से जान सकते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को सेंस करने की जो क्षमता है उसको हम कॉन्शियसनेस के नाम से जान सकते हैं। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर और पॉल्यूटेंट्स। प्लांट्स जो होते हैं बाहर के जितने बाहर के फैक्टर्स हैं, जिसमें लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर और पॉल्यूटेंट्स, इसके ऊपर रेस्पॉन्ड करता है। मीन्स कोई भी अपना जो कार्य है इनके डिपेंड्स में, इनके प्रेजेंस में ही करता है। आगे फोटो पीरियड्स अफेक्ट रिप्रोडक्शन। कितने समय तक प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर लाइट पड़ी है, कितने समय तक कोई भी जो प्लांट्स है या एनिमल है वो सनलाइट के अंदर रहा है या फिर लाइट के अंदर रहा है, उस पूरे पीरियड को हम फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब को ये अफेक्ट करता है क्या? फोटो पीरियड। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं? जो एक सीजन के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि डॉग के बारे में, डॉग का आपने देखा होगा, उनका एक सीज़न होता है, उस सीज़न के अंदर ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं। तो फोटो पीरियड इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर टू हिमसेल्फ, जिसमें ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को अवेयर कर सकता है एनवायरनमेंट के प्रति। मीन्स दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसमें एक प्रोसेस यूज़ की जाती है जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस के नाम से जान सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी का। आगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर नॉर्मली हम स्टडी करते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने टाइप के, कितने संख्या में ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे। नॉर्मली एनसीईआरटी के अंदर डिक्टो संख्या दे रखी है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नॉन। इतनी स्पीसीज जो हैं उनको हम जानते हैं। 2 कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, ICBN और ICZN। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं ICBN की, तो ICBN के अंदर हम स्टडी करते हैं, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसा नोमेनक्लेचर है जिसके अंदर प्लांट्स की हम नेमिंग के बारे में बात करते हैं। और दूसरा हमारे पास है जिसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो मीन्स इसमें एनिमल्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करते हैं। आगे हमारे पास है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये आप भली भांति जानते होंगे। कैरोलस लीनियस ने यहाँ पर 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनाया कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बना हुआ होता है। एक जेनरिक नेम होता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें फर्स्ट जो नेम है ये जेनरिक नेम है, सेकंड जो नेम है ये स्पेसिफिक एपिथेट है। जेनरिक जो नेम है ये इंडिकेट करता है बेटा जीनस को, और स्पेसिफिक जो एपिथेट है मीन्स उसकी एक स्पेसिफिक, या फिर हम बात कर सकते हैं लोकेशन को इंडिकेट करता है कि कहाँ पर वो उसकी ओरिजिनेशन हुई है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में, मैंगीफेरा उसका हो गया बेटा जीनस, और इंडिका हो गया मीन्स जहाँ पर उसकी ओरिजिनेशन हुई है इंडिया के अंदर। इसके कुछ रूल्स भी दे रखे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और हम इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो यूनिवर्सल रूल्स हैं? इसमें बायोलॉजिकल जितने भी नेम्स होते हैं उनको हम जनरली लैटिन भाषा में रिटर्न करते हैं। ये लैटिन में होते हैं, इनको रिटर्न करते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक्स में मीन्स उसको थोड़ा सा तिरछा करके हम लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन।
यहाँ पर ये लैटिनाइज जो वर्ड हैं या फिर जो डेराइव्ड हुए हैं लैटिन से, वो एक दूसरे ओरिजिन के प्रति इर्रेस्पेक्टिव होते हैं। नॉर्मली सिर्फ आप यहाँ पर इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि इनको लैटिन भाषा में और रिटर्न करेंगे हम इसको इटैलिक्स में। इसका जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीनस से, सेकंड वर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक एपिथेट से। दोनों के दोनों जो वर्ड हैं उनको सेपरेटली अगर हम हैंड रिटन के साथ लिखते हैं तो उनको अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम प्रिंट करते हैं तो उनको इंडिकेट करेंगे लैटिन ओरिजिन से, मीन्स उनको थोड़ा सा तिरछा करके हम लिखते हैं। पहला जो वर्ड है वो जीनस से स्टार्ट होता है, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और दूसरा जो वर्ड है जो जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स के साथ लिखेंगे। यहाँ पर एक इसका एग्जाम्पल दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका। पहला वर्ड हमने यहाँ पर कैपिटल लिखा है, इसका पहला वर्ड जो है हमने स्मॉल में लिखा है, और साथ साथ दोनों के नीचे अलग अलग तरीके से जो है अंडरलाइन करेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है नेम्स एंड ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें हमारे पास ऑथर हैं एक लिनियस, इसने मैंगीफेरा इंडिका का नाम दिया था, इसलिए हम इसको नाम बोल सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिनियस से लिन हमने नाम बना दिया। आगे नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टैक्सोनॉमी का। नॉर्मली जो टैक्सोनॉमी जो होती है इसके अंदर 3 मेन टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक और मोर टर्म को हमने यूज़ किया है करेक्टराइजेशन, मीन्स उसके करेक्टर्स को देखकर ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसकी हम नेमिंग कर सकते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाइड कर देंगे किसी भी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, प्लांट्स है या एनिमल्स है, सबसे हमने उसका करेक्टर देखा कि कहाँ पर वो सर्वाइव कर रहा है, फिर उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, फिर उसका हमने नाम दिया भाई ये तो नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, या फिर नॉर्मली दूसरा कोई भी जो प्लांट्स है मीन्स हाइड्रिला है जो वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहा है, फिर हमने उसको उसी कैटेगरी के अनुसार क्लासीफाइड कर दिया। इसी को हम जो है टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। टैक्सोनॉमी के अंदर करेक्टर्स जो होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको हम क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट टैक्सा के अंदर। इस पूरी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर दे रखी है जिसको हम सिस्टमैटिक्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मली सिस्टमैटिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी की और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, किस प्रकार से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में हम इसके अंदर जानते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये 7 हायरार्की होती है। इसमें फर्स्ट हमारे पास लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है स्पीसीज, उससे हायर लेवल होता है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीज़न। ये आप ध्यान रखेंगे, फाइलम एंड डिवीज़न का। अब यहाँ पर 2 आपके दे रखे हैं, डिवीज़न का एक फाइलम का। डिवीज़न को हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए और फाइलम को हम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। मीन्स एनिमल्स होंगे तो उसमें फाइलम होंगे, जैसे कि हमने एक फाइलम हम पढ़ते हैं अर्थ्रोपोडा का, हम पढ़ते हैं अर्थ्रोपोडा, तो एक फाइलम हो गया जिसमें उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो उसमें हो गया फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो इनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती चली जाती है डाउनवर्ड में। मीन्स जैसे आप यहाँ बात करते हैं डिफरेंट जो स्पीसीज़ हैं वो आपकी पाई जाती हैं, लेकिन उन सब का जीनस जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मीन्स जिनका भी जीनस जो है ये सब डिपेंड होते हैं उसकी लोवेस्ट कैटेगरी के ऊपर। इसमें हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम होती है। इसमें जैसे जैसे सिमिलरिटीज़ हम नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपकी जो है वो इंक्रीज होती चली जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ स्पीसीज़ की अगर हम बात कर देते हैं तो नीचे की तरफ अलग अलग स्पीसीज़ है, जिसमें आपके ह्यूमंस की स्पीसीज़ है वो सब एक कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं, तो उसमें सिमिलरिटी यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। या फिर हम बात कर सकते हैं इंसेक्ट की, तो डिफरेंट टाइप्स के जो इंसेक्ट हैं वो एक ही स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसका नाम है बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स। नॉर्मली टैक्सोनॉमिकल जो एड्स हैं इसके अंदर हम स्टडी करते हैं 3 मेन पार्ट्स की, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है प्रिजर्वेशन का। फर्स्ट है जी हमारे पास प्रिजर्वेशन, दूसरा है जी हमारे पास कंजर्वेशन एंड थर्ड है हमारे पास लिटरेचर। तीनों को हम अलग अलग से जानेंगे। फर्स्ट जो प्रिजर्वेशन दे रखा है इसमें हम डेड ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, जिसमें हर्बेरियम और म्यूजियम आते हैं। कंजर्वेशन के अंदर हम लिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जूलॉजिकल पार्क्स और बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं। लिटरेचर के अंदर हम बुक्स पढ़ते हैं, इसमें फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटालॉग आते हैं। इन सबको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है
हर्बेरियम। हर्बेरियम जो आपका पास होता है, हर्बेरियम के अंदर डेड जो प्लांट्स होते हैं इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, इनको ड्राइड करते हैं, हम सुखाते हैं, उनको प्रेस करके रख लेते हैं। ध्यान दें कौन से प्लांट्स को, डेड प्लांट्स को। आगे प्लांट्स के जो स्पेसिमेंस हैं उन सबको ड्राई करके प्रेस करके जो है एक हर्बेरियम शीट के ऊपर रख दिया जाता है। ये हर्बेरियम शीट के ऊपर हम लेबलिंग भी करते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमने कैसे उसको प्राप्त किया है। इन्फॉर्मेशन जो उसको हम लेबल करते हैं, डेट और प्लेस कहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया है, इंग्लिश नेम उसका क्या है अगर हमें पता है तो लोकल नेम क्या है या फिर उसका बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है और कलेक्टर जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम क्या है। तो इन सबको जो है हम इसको ज़रूर यूज़ करते हैं हर्बेरियम फाइल के अंदर। एनिमल्स आर नॉट प्रिजर्व्ड, ओनली प्लांट्स जो है हर्बेरियम फाइल के अंदर रखे जाते हैं, एनिमल्स को हम प्रिजर्व नहीं करते हैं। सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज़, बहुत जल्दी से हम जो है टेक्सोनोमिक स्टडीज़ के द्वारा हर्बेरियम के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूज़ियम का। नॉर्मली म्यूज़ियम्स जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर डेड एनिमल्स और प्लांट्स को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। जनरली एक ये ऐसा सेटअप होता है जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इसको सेटअप किया जाता है, मीन्स प्रिजर्व्ड किया जाता है या फिर स्पेसिमेंस तैयार किए जाते हैं डेड एनिमल्स के और प्लांट्स के। स्पेसिमेंस जिनको हम प्रिजर्व करते हैं उनको एक कंटेनर के अंदर रखते हैं या फिर जार के अंदर रखते हैं और उनको रखा जाता है एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। एक केमिकल आपने देखा होगा, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे, उसके अंदर इन सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनको रखा जाता है। लैब के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से कोनिकल टाइप फ्लास्क होता है और इसके अंदर नॉर्मली कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है इनको हम जो है सेपरेटली टैग करके इस प्रकार से रख देते हैं और इसको ऊपर से कवर अप कर देते हैं। इस प्रकार से आपने देखा होगा। आगे इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट के जो बॉक्स हैं उसके अंदर इंसेक्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। कब? आफ्टर किलिंग और पिनिंग, उसको हम उसके अंदर पिन भी इंसर्ट कर देते हैं जिससे नॉर्मली उसके अंदर कोई भी जो है मूवमेंट नहीं हो। वैसे भी इसके अंदर हम डेड एनिमल्स और प्लांट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं। लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, बड़े बड़े जो एनिमल्स जो है उनको स्टफ्ड करके या फिर उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। नॉर्मली हम उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी के पार्ट्स, उनको सेपरेट करके प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑफ्टन हैव स्केलेटन टू, हम जो स्केलेटन जो सिस्टम होता है उसको या फिर अलग अलग बोन्स को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। स्पेसिमेंस आर यूज टू स्टडी एंड रेफरेंस, इसके जो स्पेसिमेंस जो होते हैं उनको स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लिविंग। इसमें हम दो टर्म्स की मेन बात करेंगे, एक हमारे पास एनिमल्स है, दूसरा प्लांट्स है। इसके बारे में हम जानेंगे जूलॉजिकल पार्क्स और दूसरा हमारे पास है बॉटनिकल गार्डन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है न्यू बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ पे है? ये इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये होवार्थ के अंदर प्रेजेंट है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है लखनऊ के अंदर। ये दोनों आपके इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, एक होवार्थ और एक आपका लखनऊ इंडिया के अंदर। इंडियन बॉटनिकल गार्डन और नेशनल बॉटनिकल गार्डन। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो है लिटरेचर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका एक पार्ट हमने लिटरेचर बना दिया, उसमें हम फ्लोरा के बारे में, मैनुअल्स के बारे में और जो है मोनोग्राफ के बारे में और कैटालॉग के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो आपका दे रखा है फ्लोरा का, इसमें हम प्लांट्स की जो स्पीसीज है फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, प्लांट की जो स्पीसीज हैं वो जिस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जा रही है उनकी स्टडी करेंगे। जो मैनुअल्स हैं वो बताते हैं किसी स्पीसीज का नाम क्या है। मोनोग्राफ जो होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी एक टैक्सोन की, स्पीसीज की, जीनस की, ऑर्डर की, फैमिली की, किसी भी एक की। और कैटालॉग के अंदर लिस्ट होती है ऑर्गेनिज्म की, किस एरिया के अंदर से वो सर्वाइव कर रहे हैं। आगे इसके अंदर आता है की। नॉर्मली अगर हम की बात करते हैं तो की के अंदर बेटा हम पढ़ते हैं अनदर टैक्सोनॉमिकल, ये एक एड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के बेस पर कि उसके अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम जो है की का इस्तेमाल करते हैं उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर। की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर और कपलेट के अंदर इसको रखते हैं। नॉर्मली अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, जैसे हम प्लांट की हाइट है
प्लांट की हाइट के साथ साथ जो है स्टेम का स्टेम के अंदर फ्लावर के अंदर पोजीशन है, उसकी पोजीशन एक्सियल है या टर्मिनल है, तो 2 पोजीशंस आ गई। या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे पास पी प्लांट है, तो पी प्लांट के अंदर फ्लावर किस कलर का है, वॉयलेट का है, वाइट का है, तो 2 इसमें पेयर्स ऑफ करेक्टर्स आपके पास होते हैं। इसको हम कपलेट के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो पेयर में पाए जाते हैं उसको कपलेट के नाम से बोलेंगे। कपलेट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द 2 अपोजिट ऑप्शन। ये कपलेट जो है 2 अपोजिट ऑप्शंस के बारे में चॉइस को इंडिकेट करता है। जैसे टॉल प्लांट है या ड्वार्फ है, 2 अपोजिट हो गए। ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। इसकी एक जो स्टेटमेंट होती है उसको हम लीड के नाम से जानेंगे। टॉल है या ग्री आपके पास जो है ड्वार्फ है। आगे, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी टूल्स के बारे में। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में दे रखा था कि आइडेंटिफिकेशन में हम सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आगे कुछ एनसीईआरटी कुछ अलग से लर्निंग पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको पता होना चाहिए। सोलेनम जो होता है ये एक जीनस होता है, इसके अंदर 2 स्पीसीज आती हैं, पोटैटो और ब्रिंजाल। पैंथेरा भी एक जीनर है जिसके अंदर जो 3 स्पीसीज आते हैं। पैंथेरा लियो जिसमें लॉयन के बारे में पढ़ते हैं, पार्डस लियोपार्ड, और टिग्रिस के अंदर टाइगर के बारे में स्टडी करते हैं। आगे, फेलिडी एक फैमिली होती है, इसके अंदर जीनस आते हैं 2, फेलिस और पैंथेरा। आगे, सोलेनेसी एक फैमिली है जिसके अंदर 3 जीनस आते हैं, सोलेनम और ट्यूनिया और धतूरा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्निवोरा, एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर फैमिलीज आती हैं, फेलिडी, कैनेडी और पोलिनोमियल्स एक हमारे पास ऑर्डर है, इसके अंदर फैमिलीज आती हैं हमारे पास कॉन्विलेसी और सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर हम पोटैटो वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉर्मली आप इनको जो है इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे एक लास्ट में एक टेबल दे रखी है चैप्टर के लास्ट में, यहाँ से आप आसानी से जान सकते हैं कि मैन जो होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है, हाउस फ्लाइज का मस्का डोमेस्टिका है, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका है, वीट का ट्रिटिकम एस्टाइवम है। साथ साथ इनके जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास और फाइलम और डिवीजन दे रखे हैं। कॉर्डेटा, अर्थ्रोपोडा, मैंगो हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है क्योंकि फ्लावरिंग है, और वीट भी ये फ्लावरिंग प्लांट है तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। मैंगो डाइकोटाइलिडन है जिसके अंदर 2 कोटाइल होते हैं, इसके अंदर एक ही कोटाइल होता है, हाउस फ्लाई इंसेक्ट होता है, ये मैमेली होता है जिसको हम मैमल्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इनको इस प्रकार से जो आप नॉर्मली इनको याद कर लेंगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो आपके पार्ट्स हैं ये मैंने आपको इसमें अंडरलाइन कर दिए हैं, इनको आप ज़रूर याद करेंगे। और बोर्ड के बेसिस पर यहाँ से कभी कभी जो है मीन्स इनके बायोलॉजिकल नेम भी पूछे जाते हैं तो इनको आप ज़रूर याद कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो हमारे चैनल CR सिंह सर से टेलीग्राम चैनल है CR सिंह सर, वहाँ से इस वीडियो की या फिर इस लेक्चर की PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।